हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ पार्ट 5 में हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव फेज़ ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है ह्यूमंस की लाइफ में वो हमें पढ़ना होता है। एडोलसेंट बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमीट। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स एंड देन इन फीमेल्स। तो एडोलसेंट्स जो है वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के। कब हो जाते हैं वो केपेबल? जब उनका टेस्टीज और ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करने लगते हैं गेमीट्स, जैसे टेस्टीज में स्पर्म और ओवरीज में ओवा या एग। कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गेमीट लास्ट्स। जो कैपेसिटी होती है मैचुरेशन या प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स का, यानी वो ज़्यादा होता है मेल्स में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स में। क्यों होता है ये? क्योंकि मेल्स में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन टिल ओल्ड लाइफ तक हो सकता है, पर फीमेल में एट अ टाइम मेनोपॉज हो जाता है और उसके बाद उसमें गेमीट्स बनना वगैरह बंद हो जाते हैं, उसका रिप्रोडक्टिव फेज काइंड ऑफ ख़त्म हो जाता है। इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिनस एट प्यूबर्टी। फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो कब शुरू होता है? प्यूबर्टी के वक्त, जब 10 से 12 साल की एज होती है। और फिर ये रिप्रोडक्टिव फेज़ लास्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स तक। द ओवा बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओवा जो है जैसे ही प्यूबर्टी आती है एक फीमेल में, उसी बाद ही क्या होता है, जो ओवा है वो मेच्योर होने लगता है। One ovum matures and is released by the ovaries once in about 28 to 30 days. एक ओवम जो है वो मेच्योर होता है, एक ओवेरी एक ओवम रिलीज करती है एट अ टाइम, एक बारी में 28 से 30 डेज का साइकिल होता है। किसी का 28 डेज का होगा, किसी का 30 डेज का होगा। तो उसमें जब ओवम रिलीज होता है, ओवेरीज करती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। ये इस पीरियड के दौरान जो यूट्रस की वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है। क्यों हो जाती है थिक? ताकि वो एग को रिसीव कर सके, ताकि एग का डेवलपमेंट हो सके। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप। और ये क्यों हो जाती है थिक? क्योंकि अगर ये फर्टिलाइज हो जाए और एग फर्टिलाइज हो जाए, मतलब इसका स्पर्म के साथ मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाए और ये डेवलप होने लगे, ताकि फिर इसीलिए यूट्रस की वॉल जो है खुद को थिक करती है, काइंड ऑफ अपने आप को ये एक किस्म से रेडी करती है प्रेगनेंसी के लिए। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। जैसा कि मैंने बोला, ये इसीलिए थिक हो जाती है यूट्रस की वॉल, क्योंकि इसको लगता है फर्टिलाइजेशन होने वाली है, क्योंकि ओवर रिलीज हो गया है, अब ये स्पर्म का वेट करता है। पर अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी और बाकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, और इस की वजह से क्या होता है? प्रेगनेंसी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर अब केस 2 है कि फर्टिलाइजेशन अब नहीं हुई, सिर्फ ओवा ही था वहाँ पर, ठीक है। द रिलीज्ड एग एंड द थिकनेड लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। ठीक है, जो यूट्रस की वॉल जो ये सारी थिक हुई ना, और एग जो रिलीज हुआ है, ठीक है, और जो ये सारा ब्लड वेसल्स वगैरह है ये शेड ऑफ हो जाएंगे। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ये एग, ये वॉल्स, ब्लड वेसल जब ये शेड ऑफ होता है, मतलब ये टूटने लगती है काइंड ऑफ इसकी वॉल, और बाहर निकलने आती है। तो क्या होता है, इसकी वजह से वुमेन में ब्लीडिंग हो जाती है। उस ब्लीडिंग को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन ऑकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। एक बारी, महीने में एक बारी मेंस्ट्रुएशन होता है। या तो किसी का 28 डेज़ का होगा, 28 डेज़ में उनका 28 डेज़ होगा, तो उनका मेंस्ट्रुएशन होगा 28 डेज़ ऐसे, या 30 डेज़ साइकिल होता है। द फर्स्ट menstrual फ्लो begins at puberty and is जब पहला menstrual फ्लो होता है वो कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है। जब पूरी तरीके से एक फीमेल में प्यूबर्टी अटेन होती है, उस वाले फ्लो को, menstrual फ्लो को हम मेनार्क कहते हैं। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज
द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। जैसे ही फीमेल एक 45 से 50 के एज में अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो ब्लीडिंग है जिसको हम आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं, ये रुक जाता है, ठीक है, ये साइकिल रुक जाता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। और इस मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप होना, इसका रुक जाना, इस साइकिल का, इसको हम मेनोपॉज कहते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बी रेगुलर, ठीक है। पहले जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्क के बाद होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। ये टाइम लेता है ताकि ये क्या बन सके, रेगुलर बन सके। पहली सेज दैट रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन लास्ट फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज, इज शी राइट। अब पहले का एक क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वुमन का, वो मेनार्क से मेनोपॉज तक रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज controlled by हार्मोन्स। द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ एग। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कौन कंट्रोल करेगा, किससे कंट्रोल होता है, हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। और साइकिल, इस साइकिल में मैचुरेशन ऑफ एग, रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्रिन वॉल, ब्रेक डाउन ऑफ इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर, इन केस द egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, you have learned in chapter 9, ठीक है। पहेली का ये जो क्वेश्चन है ये भी ठीक है कि मतलब वुमेन का रिप्रोडक्टिव फेज मेनॉर्क से शुरू होता है, मेनोपॉज पे ख़त्म होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होता है हार्मोन से। और इस साइकिल में क्या होता है, एक ऐसा साइकिल है जहाँ पर मैचुरेशन ऑफ एग होगी इसी दौरान, इन्हीं 28 या 30 डेज़ के बीच दौरान ही, ज्यूरिंग दीज डेज, या तो मैचुरेशन ऑफ एग होगी, एग रिलीज होगा, यूट्रस की वॉल थिक हो जाएगी, और अगर प्रेगनेंसी ना हुई तो ये वॉल टूट जाएगी। इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइज हो गया एग, फर्टिलाइजेशन हो गई, प्रेगनेंसी ऑकर हो गई, तो ये डिवाइड करने लगेगा ये अंडा, और क्या करेगा, और फिर ये डिवाइड करेगा और काइंड ऑफ डिफरेंट सेल्स की बॉल बनेगा, और फिर उसके बाद यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा। एम्बेडेड मतलब यानी कि धंस जाएगा यूट्रस में, ठीक है, और ताकि फर्दर डेवलपमेंट्स जो है वो हो जाए। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। अब एक बच्चे का जिन्स कैसे पहचानते हैं वो हमें पढ़ना है। I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl. अब ये पहेली सोच रही है कि मैंने अपनी माँ और मेरी आंट को यानी चाची को सुना बात करते हुए कि उनकी जो कज़न जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, वो बोल रहे थे कि क्या पता उसका बच्चा लड़की होगी या लड़का। अब पहेली सोचती है कि मैं बहुत परेशान हो गई कि वो कैसे ऐसे लड़का या लड़की तय होता होगा, क्या क्या पैदा होगा, बॉय और गर्ल। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द बेबी। जो ये फर्टिलाइज्ड एग होता है या जाइगोट, जो जब स्पर्म और ओवा मिलता है तो वो जाइगोट बनाते हैं, यानी यही फर्टिलाइज्ड एग। ये इसी की वजह से हमें क्या पता चलता है, सेक्स ऑफ द बेबी। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं इसके, उससे हमें पता चलेगा। इफ़ इन द फर्टिलाइज्ड एग जो है यही जाइगोट है, इसमें क्या होगा, इसमें इसकी वजह से हमें पता चलेगा सेक्स ऑफ द बेबी। इसमें थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप ये याद रखिए, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और उनकी वजह से हमें पता चलता है कि इसका जेंडर क्या होगा। दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स जो है वो सारे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियर ऑफ देयर सेल। हर ह्यूमन बींग में 23 पेयर होते हैं। 23 यानी कि टोटल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर बोल रहा है यानी जोड़े। टू क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम। और इनमें से 2 क्रोमोसोम क्या है, वो सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन 23 पेयर में से यानी कि 44 और 2
इसका जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम है। 44 जो होते हैं क्रोमोसोम उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो 2 होते हैं इनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। टोटल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर आपको पेयर में कोई पूछे तो 23 बोलना। अ, और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स और वाई। फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम वाइल मेल हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम 1 वाई क्रोमोसोम। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में क्या होता है, मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं। द गमीट एग एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव एक्स क्रोमोसोम बट स्पर्म्स आर ऑफ